जय श्री राम भक्तों। बालाजी के चैनल बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करेंगे कि बाबा आपके भंडार भरें। और देखिए, हमारे पास लोगों का फोन आए हैं कि नवरात्रे आने वाले हैं कि गुरुजी हम सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करना चाहते हैं, उसके पाठ का विधान बता दीजिए। तो आज वही बताने जा रहे हैं किस प्रकार पाठ करना चाहिए और किस प्रकार नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप सिद्ध कुंजी का स्रोत के पाठ को सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विधान पता होना चाहिए कि माता की कौन कौन सी शक्तियों की उसमें पूजा हो रही है, कौन सी देवी की साधना हो रही है, क्या उसका विधान है। देखिए, सिद्ध कुंजी का स्रोत में जो है समस्त देवियों का समावेश है। अगर आप उसको देखोगे तो सिद्ध कुंजी का यानी कि एक तरीके से वो कुंजी है सिद्धियों को खोलने की। अगर आप सिद्ध कुंजी का स्रोत को पाठ नियमित करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको जो है माता के कोई भी अनुष्ठान करने की अनुमति मिल जाती है। यदि आप महाकाली का अनुष्ठान करो, बगलामुखी का अनुष्ठान करो या किसी भी देवी का अनुष्ठान करो, उससे पहले सिद्ध कुंजी का करना अनिवार्य होता है। सिद्ध कुंजिका के परिणाम भी भयंकर आते हैं अगर आप उसमें त्रुटि करते हैं। यदि सिद्ध कुंजिका बिना गुरु अनुमति के करते हैं, सिद्ध कुंजिका को बिना जानकारी किए अगर आप उसको करते हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है। हानि क्या हो सकती है? आपका सेहत खराब हो सकती है, आपसे ऊर्जा नहीं संभाली जा सकती, आपकी माता की जो जोगनियां हैं, माता के जो गण हैं वो आपके घर में घुस आएंगे। यानी कि आप समझिए रुद्रयामल तंत्र से लिया गया है। यानी कि ये पाठ जो है तांत्रोक्त पाठ है, कोई साधारण पाठ नहीं है। सिद्ध कुंजी का जो है एक तांत्रोक्त पाठ है क्योंकि रुद्रयामल तंत्र जो रुद्रामल तंत्र है उससे इस पाठ को लिया गया है। इसको करने के लिए भी इसमें पूर्ण जानकारी भी नहीं दी गई है। आपको ये पाठ अगर मिला होगा तो आपको केवल आपको पाठ मिला होगा यहाँ से, शिव उवाच शरणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजी का स्रोत मुक्तमम ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप सुबो भवेत। यहाँ से प्रारंभ होकर के ये पाठ आपको प्रारंभ मिल गया होगा, लेकिन आपको अभी इसका विनियोग बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम इसका विनियोग लोग जानते हैं। बिना विनियोग के इस पाठ को करना घातक सिद्ध होता है। हाँ, डेली पूजा में अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इससे माता से आशीर्वाद चाहते हो, माता की सिद्धि चाहते हो, इस पाठ को सिद्ध करना चाहते हो, तो बिना विनियोग के आप इस पाठ को सिद्ध नहीं कर सकते। इसमें विनियोग होता है, त्रिगुणात्मिक शक्ति लगती है, सदाशिव इसके ऋषि हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है मंत्र हैं, बीज मंत्रों का कीलन है, उत्कीलन है, इन सब चीजों को विनियोग के माध्यम से खोला जाता है। तो अगर आप सिद्ध कुंजी का स्रोत के पाठ को नवरात्रों में सिद्ध करना चाहते हैं, पहला विधान तो यह है कि आपको नित्य प्रतिदिन 108 पाठ का संकल्प लेना होगा। यानी कि अगर आप 10 दिन माता का पूजा करते हो तो 10 दिन आपको 108 पाठ नित्य प्रतिदिन करने होंगे। यानी कि प्रतिदिन सिद्ध कुंजी का स्रोत के 108 पाठ करोगे और 10 पाठ का आपको हवन करना होगा। किस चीज से हवन करना होगा? सिद्ध कुंजी का स्रोत से हवन नहीं करोगे, माता का जो मूल मंत्र है उससे हवन करोगे। मूल मंत्र इसमें हम नहीं बताएंगे और किस प्रकार सिद्ध करा जाता है ये भी यहाँ नहीं बताएंगे। अगर आपको जानना है किस प्रकार सिद्ध करना है, क्या विधि है, तो आप हमारे पास व्हाट्सअप कर देना, तब बताएंगे। यूट्यूब के माध्यम से इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत से लोग गलती कर देंगे और उनको भयंकर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की सिद्धि को डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं डाला जाता। अब बहुत प्रचलन में आएगा, अभी हमने 1-2 वीडियो देखे थे तो उसमें सप्त दुर्गा सप्तशती के बारे में, सिद्ध कुंजी का स्रोत के बारे में दिया हुआ है कि इस तरीके से आप पाठ करो, लेकिन बिना गुरु सानिध्य के, बिना गुरु अनुमति के नहीं करो, बहुत घातक सिद्ध हो जाएगा। माता जो है शक्ति रूप में जब चलती है तो देवता और दानव का भेद नहीं होता। माता जब देने पे आती है तो बहुत कुछ दे देती है और जब लेने पे आती है तो समूल नाश कर देती है। वो शक्ति स्वरूप में चलती है, उसमें बुद्धि विवेक फिर उस समय नहीं होता। आप माता को शक्ति के रूप में साधना चाहते हो तो किसी अच्छे साधक से, किसी अच्छे गुरु से आप सानिध्य लीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए, उस मंत्र की, उस पाठ की, उस कवच की पूर्ण विधान से जानिए। क्या भोग लगेगा माता को, क्या उनको पुष्प चढ़ेगा, किस प्रकार दिया लगेगा, किस प्रकार माता का श्रृंगार होगा, किस प्रकार विधि विधान से पूजा होगी, किन किन देवताओं की साथ में पूजा होगी। जब तक आप ये सब चीजें नहीं जान लेते, इन सब चीजों का आपको नॉलेज नहीं आ जाता, आप इस प्रकार कुछ भी पाठ को यूट्यूब से उठाकर ना करें। नॉर्मल पूजा करते हैं, अपनी नॉर्मल पूजा करते रहें, दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें,
लेकिन सिद्ध कुंजी का स्रोत जो तांत्रोक्त पार्ट है, जो रुद्रयामले तंत्र से लिए गए हैं, चाहे वो महाकाली कवच हो, चाहे वो तुम्हारा सिद्ध कुंजी का स्रोत हो, चाहे वो तुम्हारा तंत्रोक्त दूसरा वाला सिद्ध कुंजी का स्रोत हो, क्योंकि सिद्ध कुंजी का भी करीबन करीबन ज्यादा नहीं तो 11 प्रकार के सिद्ध कुंजी का स्रोत हैं। तो आप उनकी जानकारी लिए बिना आप ना करें। यूट्यूब पे अलग अलग जानकारी मिलेगी, लेकिन वो महानुभाव हैं, उनको वो विधि आती है। यूट्यूब के माध्यम से कोई पूर्ण विधि नहीं बताता। अगर आपको पाठ करना हो तो जिनका आपने वीडियो देखा उनसे आप संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद उनसे संपूर्ण विधि ले लेना और तब इस पाठ को करना। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना ही था, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं, 15 अक्टूबर से नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे और आप सब लोग कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हो, प्लान आप लोग बनाते रहते हो और यूट्यूब से देखकर कुछ भी करने लग जाते हो। अगर आपको सिद्ध कुंजी का स्रोत सिद्ध करना है, माता की कृपा चाहिए, आप हमारे पास व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको विधान बता देंगे, लेकिन तब बताएंगे जब आपकी मंशा सही होगी। हम परखेंगे, जानेंगे, तभी बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।